Welcome back to the world of biology. Today we are going to learn about the pteridophytes. That is nothing but feather plants. So it is also called as feather plant. Pteron means feather and phyton means plant. So it is called as feather plant. Nothing but pteridophytes are called as feather plants. So before going into the topic, if you have not subscribed to my channel, please subscribe to my channel. So coming for the characteristics of pteridophytes, so pteridophytes are generally our first vascular plants. That means इसका body का true land plant है. You can see the रूट्स देख सकता है, स्टेम्स भी रहता है एंड ऑल्सो लीव्स भी रहता है. सो फर्स्ट प्लांट का जैसा स्ट्रक्चर दिखता है ऑन लैंड, सो दीज टेरिडोफाइट्स आर कॉल्ड एज first successful terrestrial plants. So these plants have primitive conducting system. vascular system भी first देखे. vascular system बोले तो इसका अंदर xylem and phloem present रहता है. ठीक है. So nothing but these are called as primitive conducting system. And its plants consist of pinnate leaves. That means the leaves are arranged. Here you can see in the picture directly the leaves are arranged. The row of leaflets are arranged on the petiole. So ये petiole का sides में you can see the leaves. यहाँ पे you can see the leaves. ठीक है. So that is nothing but pinnate leaves. So coming for the leaves may be small and the leaves may be also large. If the leaves are small, it is called as microphyll. You can see in example like plant Selaginella. If the leaves are large, these are called as microphyll. Nothing but in the nephrosis. In the nephrosis बोले तो fern plant. You can see here the leaves are very large. So this is the example of the nephrosis. So this, and coming for the grow, where it grows, the pteridophyte कहाँ grow होता है? They grow in moist and shady place. ठीक है. सो ज़्यादा मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस में ग्रो होता है. इसका लाइफ साइकिल को आए तो इट शोज 2 स्टेजेस. वन इज स्पोरोफाइटिक स्टेज एंड गैमेटोफाइटिक स्टेज. स्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गैमेटोफाइट ऑल्सो. इसलिए इस लाइफ का अंदर, लाइफ साइकिल का अंदर 2 स्टेजेस है, स्पोरोफाइटिक एंड गैमेटोफाइटिक. सो कौन सा चेंजेस दिखा सकता है बोले तो हेटेरोमॉर्फिक ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन दिखाता है. दैट मीन्स ड्यूरिंग द स्पोर स्टेज में वो डिप्लॉयड रहता है, डोमिनेंट रहता है एंड ऑटोट्रॉफिक बोले तो खुद का खाना वो प्रिपेयर कर सकता है. ठीक है. एंड इंडिपेंडेंट, सो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होता है. सो दैट स्टेज स्पोरोफाइटिक स्टेज यू कैन सी हियर. एंड इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू, सो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. एंड द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लीव. जो पहले हुआ दैट इज़ नथिंग बट पहले अराइज हुआ, नथिंग बट एडवांटेजेस रूट जो है वो कैसे शॉर्ट लीव है. सो कमिंग फॉर दिस स्टेम, स्टेम को आए तो वो एरियल रहता है. एरियल बोले तो अबव द सॉइल और अंडरग्राउंड रह सकता है. अंडरग्राउंड बोले तो विद इन द इनसाइड द सॉइल. सो 2 दिखा सकता है, इट मे ग्रो अबव द सॉइल और इन द सॉइल. सो लीव्स को आए तो लीव्स में भी स्केली जैसा रहता है. ठीक है. एंड सिंपल रहता है, सेसाइल रहता है. लीव्स में भी सिंपल एंड सेसाइल. सेसाइल बोले तो आपको, सेसाइल बोले तो आपको यहाँ पे स्टेम है. सो स्टेम का डायरेक्टली लीव ग्रो होता है, स्टेम का ऊपर ही डायरेक्टली लीव ग्रो होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सेसाइल. ठीक है. सो नेक्स्ट आर लार्ज एंड पिनेटली कंपाउंड. पिनेटली कंपाउंड बोले तो मैं जैसा बोला यहाँ पे स्टेम है, स्टेम को डायरेक्टली कैसे लीफलेट रोज ग्रो होता है. यू कैन सी इन द एग्जाम्पल ऑफ फर्न्स में. ठीक है. सो दैट इज़ नथिंग बट द pinnately compound leaves. The leaves may be scaly, simple, sessile or pinnately compound. Next coming for the vascular tissue. ठीक है. और vascular system, vascular system को आए तो xylem एंड फ्लोएम प्रेजेंट है बोला मैंने. ठीक है. xylem एंड फ्लोएम इज प्रेजेंट. सो xylem का अंदर ट्रैचिड्स रहता है एंड फ्लोएम का अंदर
सीव सेल्स रहता है. सो दीज आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स बोला. सो पहले जो जाइलम का फंक्शन क्या है, फ्लोएम का फंक्शन क्या है. तो जाइलम सप्लाइज द वाटर टू द प्लांट एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम सप्लाइज द फूड मटेरियल्स टू द कंप्लीट बॉडी पार्ट. ठीक है. सो दैट इज टेकन प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सीव सेल्स. नेक्स्ट कमिंग फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ. सो सेकेंडरी ग्रोथ इसका अंदर एब्सेंट है. क्यों एब्सेंट है बोले तो इसका अंदर कैम्बियम नहीं है. दैट मीन्स इफ यू कम टू इफ़ यू कम टू नो ऊपर जाइलम रह सकता है, नीचे फ्लोएम रहता है. इन बीच में एक कैम्बियम रहता है. सो दिस कैम्बियम इज एब्सेंट इन बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. सो इसका वजह से क्या होता है, इसका वजह से द सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन pteridophytes. Next, coming for the classification. So these are classified as many types: Celopedia, Lycopodium, Spinocida and Pterocida. So these are, you can learn them in a higher classes. Okay. So coming for the economic importance, so these are mainly used in the medicinal purpose and as a soil blenders, and these are grown as a show plant, nothing but ornamental plants का जैसा grow हो सकता है. So thank you for this session. If you like, please like, share and subscribe to my channel.